ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं विवेक चूड़ामणि और आज हम लास्ट के एंड के 10 श्लोकों पर आ गए हैं। और अभी तक हमने जो भी शिष्य ने गुरु से प्रश्न किए थे उन सब के सवाल के जवाब गुरु ने बहुत ही विनम्रता पूर्वक अपने शिष्य को बताए और अपना स्वयं का अनुभव भी बताया। और उस प्रकार उस ज्ञान का मनन चिंतन करके और उसको अपने लाइफ में अप्लाई करके शिष्य ने अपरोक्ष अनुभूति प्राप्त कर ली, मतलब आत्मा का साक्षात्कार प्राप्त कर लिया। और उसने फिर अपना अनुभव सुनाया और उसके बाद फिर से गुरु ने कंक्लूडिंग सेशन में अपने कुछ उपदेश दिए उस आत्म अनुभव शिष्य को। और फिर लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था, जो गुरु ने कहा था कि ये मोक्ष क्या है। तो मोक्ष को हमने समझा था कि मोक्ष क्या है। तो यह समझ में आया कि जो मोक्ष है वो यह शरीर और ये सांसारिक वस्तुओं को त्याग देने का नाम मोक्ष नहीं है। तो फिर मोक्ष क्या है? मोक्ष है हमारी अविद्या का नाश करना। तो अविद्या से जो गलत धारणा हो गई थी, फिर उससे जो कामनाएं शुरू हो गई थी, डिजायर, और उसके कारण जो कर्म शुरू हो गए थे, उन सबको खत्म करने के लिए हमें अविद्या का ही नाश करना होगा। और यह अविद्या जो है इसकी समाप्ति होगी इस ब्रह्म ज्ञान से। तो लास्ट सेशन में हमने फिर से पढ़ा था कि मोक्ष क्या है, बंधन क्या है। ये बंधन और मोक्ष दोनों ही हमें समझ में आए कि दोनों है माया द्वारा कल्पित। पर मैं जो हूँ, मेरा जो स्वरूप है वो तो आत्म स्वरूप है, और आत्म स्वरूप है अविकारी अविनाशी। तो फिर क्वेश्चन आता है कि फिर क्यों बंधन और मोक्ष की बात कही जाती है। तो इसी को आगे के श्लोक में आंसर किया है, श्लोक नंबर 571। सर्वप्रथम हम मंगलाचरण बोलेंगे। सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम तम गोचरम गोविंदम परमानंदम सद्गुरुं प्रणतोस्म्यहम् सद्गुरुं प्रणतोस्म्यहम्। श्लोक नंबर 571। आवृते सत्सत्त्वाभ्यां वक्तव्ये बन्धमोक्षणे नावृतिर्ब्रह्मण काचिद् अन्या भावात् नावृतम् यदस्य अद्वैतानि स्यात् द्वैतं नु सहते श्रुतिः। तो यहाँ बात करें आवृते। आवृते मतलब आवरण की बात कर रहे हैं। आवरण मतलब उपाधि। तो आवरण के रहने या ना रहने से ही बंधन और मोक्ष की बात कही जाती है। तो हमारा क्वेश्चन था कि जब मोक्ष और बंधन दोनों माया के द्वारा ही है और मैं जो हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, अविकारी हूँ, अविनाशी हूँ, तो फिर इस बंधन और मोक्ष की बात क्यों कही जाती है। तो यहाँ आंसर दे रहे हैं कि क्योंकि आवरण के रहने से ही बंधन होता है। तो आवरण की बात करेंगे तभी बंधन समझ में आएगा, और इस बंधन को हटाने का नाम ही मोक्ष है। इसलिए इस बंधन की मोक्ष की बात कही जा रही है। इसलिए इस बंधन और मोक्ष को समझाया जा रहा है। पर जो आत्मा है, ब्रह्म है, उसमें कोई भी आवरण नहीं होता, मतलब कोई भी कवरिंग नहीं होती, उसमें द्वैत नहीं है कोई। और यह सत्य का ज्ञान न होने के कारण हमको हमारा जो अज्ञान है वो आवरण बन गया, वो आवृत हो गया, और वह आवृत हुआ तमोगुण के द्वारा। तो आवरण मतलब कवरिंग, और वो हुई तमोगुण के कारण। और इसके कारण कवरिंग हो गई, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो जो हमारा रजोगुण है वो एक्टिवेटेड रहता है, और उसके कारण विक्षेप शक्ति जो होती है, विक्षेप शक्ति के कारण हम कल्पना करने लगते हैं, इमेजिनेशन होता है, तो प्रोजेक्शन ऑफ माइंड होता है। तो इस कारण हम जो चीज असली है उसको न देखकर, क्योंकि अंधकार है, अज्ञान है, और उसकी जगह हम कुछ और प्रोजेक्ट कर लेते हैं, इमेजिन कर लेते हैं, और इसके कारण बंधन होता है। तो सत हमें दिखाई नहीं देता अज्ञानता के कारण, तमोगुण के कारण, और उसकी जगह जो हम कुछ और इमेजिन कर लेते हैं रजोगुण के कारण, और फिर हम भयभीत होते हैं। जैसे रस्सी पर अंधेरे के कारण हमने उस पर सर्प देख लिया और फिर उस सर्प से हम भयभीत हो रहे हैं।
तो हमारे भय का कारण यही है हमारी अज्ञानता। अब एग्जाम्पल से समझें, जैसे दर्पण में आप देखते हैं, पशु पक्षी जब देखते हैं, जब हम दर्पण में देखते हैं तो हमें पता है ये हमारा रिफ्लेक्शन है, वहां तक का हमारा ज्ञान ठीक है। पर जब पशु पक्षी वही दर्पण को देखते हैं, जैसे आपने कई बार देखा होगा, कोई बंदर यदि दर्पण पर देख रहा है तो उसको लगता है कि ये मेरा कोई दुश्मन है और मेरे को अटैक करने आ रहा है, मेरी नकल कर रहा है, तो वो उस दर्पण को चोंच से या हाथ पैर से मारने लगते हैं और दर्पण टूट जाता है और इससे उनको चोट लगती है। और यह क्यों हुआ? अज्ञानता के कारण, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि ये दर्पण में जो दिखाई दे रहा है वह मैं ही हूं। उसी प्रकार हम अज्ञानता के कारण उपाधियों को सच मान लेते हैं और बंधन में आ जाते हैं। अब ज्ञान से हम श्रवण करेंगे, ज्ञान का मनन चिंतन करेंगे, उसके कारण हमारा जो तमोगुण और रजोगुण है वह कम होता जाएगा, हमारा सतोगुण बढ़ने लगेगा, तो विक्षेपता हमारी कम होगी, हमारा मन शांत होगा। और फिर इस शांत मन से जब हम चिंतन करते रहेंगे तो हमें एक न एक दिन सत का ज्ञान हो जाएगा। तो इस श्लोक में आचार्य ब्रह्म के अद्वैत स्वरूप को गहराई से बताना चाह रहे हैं। जब ब्रह्म अद्वैती है, मतलब कोई और है ही नहीं, जैसे हमने लास्ट सेशन में पढ़ा कि यह तो सॉलिड है, मतलब प्रज्ञान घन है। तो जो प्रज्ञान घन शब्द है वो इस ब्रह्म का सत स्वरूप को सूचित करता है। ये ब्रह्म सत मात्र है, मात्र सत्य है और कुछ नहीं है। तो ये पूरा ब्रह्म सॉलिड स्ट्रक्चर है। तो जब कुछ है ही नहीं, ब्रह्म के अलावा कुछ है ही नहीं, तो फिर यह आवरण कैसे आया? मतलब ब्रह्म पर आवरण कैसे आया? ज्ञान में अज्ञान कैसे आया? मतलब ब्रह्म पर जो आवरण है वो ब्रह्म ही तो है, तो उसका निवारण कैसे होगा? जब सब कुछ ब्रह्म ही है तो कौन किसको कवर कर रहा है? तो आत्मा की दृष्टि से देखें तो अनात्मा तो है ही नहीं, सब कुछ आत्मा ही है। तो इसको फिर से एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे कि हम कह सकते हैं कि समंदर को लहरों ने कवर कर दिया, समंदर को लहरों ने ढक दिया। या फिर हम कह सकते हैं आभूषणों को, ज्वेलरी ने स्वर्ण को ढक दिया। ऐसा यदि हम समझें, पर अब हम इसको एक दूसरी दृष्टि से देखेंगे कि जल की दृष्टि से देखें तो सब एक है, पर हम जो है हम उपाधि की दृष्टि से देख रहे हैं। यदि हम लहर की दृष्टि से देखें तो सब कुछ अलग है, पर यदि हम जल की दृष्टि से देखें तो लहर भी जल है और समंदर भी जल है। तो इसी प्रकार हमारी दृष्टि, हम कहाँ से देख रहे हैं, हम कहाँ खड़े हैं, उस पर निर्भर करता है कि हमें क्या दिखाई दे रहा है। तो हम उपाधि की दृष्टि से देखने लगते हैं तो हमको सब चीजें द्वैत, मतलब अलग, दूसरा नजर आती है, हमको हर चीज में खामियां नजर आती हैं। तो यह सब कब होता है? मतलब ये द्वैत भाव कैसे जागता है? मतलब जो दूसरा, जो अलग हमें दिखाई देता है वो कैसे आ जाता है? वो अहंकार के कारण आ जाता है। तो ये भाव कहाँ होता है, ये अहंकार? तो इसको समझने के लिए नेक्स्ट श्लोक बोला है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सबको समझ में आ रहा है कि हम कहाँ खड़े होकर देख रहे हैं। जब ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म ही है और ब्रह्म ने ही ब्रह्म को ढका हुआ है, पर फिर यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ हो रही है? तो हमने उसको दूसरा समझ लिया। और दूसरा क्यों समझा? क्योंकि अहंकार के कारण, अज्ञानता के कारण अहंकार आ गया और अहंकार के कारण हमें दूसरा दिखाई देने लगा और खामियां दिखाई देने लगी। अब ये अहंकार का भाव आया कहाँ से, या फिर ये दूसरा जो हमें द्वैत भाव है ये आया कहाँ से, ये नेक्स्ट श्लोक में बताया जा रहा है। तो श्लोक नंबर 572। बंधं च मोक्षं च मृषेव मूढा बुद्धिर्गुणं वस्तु निकल्पयन्ति ध्रुवावृत्तिं मेघकृतां यथोरवो यतो अध्यासंगचिदे तद अक्षरम। यह बंधन और मोक्ष जो है, ये जो भाव हमारे में आए हैं, दूसरा यह जो बंधन और मोक्ष का भाव आया है, ये बुद्धि के गुण हैं। तो जो मूर्ख हैं, ऐसा कहा है इसमें मूढ़, जिसे मूढ़ आत्मा पर अध्यारोपित हम कर लेते हैं। तो जो मूर्ख जन है वह लोग
उस इन उपाधियों को आत्मा पर अध्यारोपित कर लेते हैं। तो यह सब क्यों हो रहा है? यह सब हमारी दूषित बुद्धि की कल्पना के कारण हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल से यदि हम समझें तो बादलों के कारण हमें सूर्य दिखाई नहीं देता, तो हम कह देते हैं कि सूर्य ढक गया है, पर सूर्य तो वैसा है कि वैसा ही है। एक्चुअली न तो सूर्य के सामने कुछ है, न ही हमारी आंखों के अंदर कुछ है, पर सूर्य और हमारे बीच में, आंखों के बीच में बादल आ गया, और जब वो बादल हट जाते हैं तो हम कहते हैं सूर्य निकल गया। हालांकि सूर्य तो वैसा कि वैसा ही था। बादल न तो सूर्य में था, न ही हमारे आंखों में था, पर हमारे आंखों और जो सूर्य के बीच में आ गया था। तो जिस प्रकार यह सूर्य निर्लिप्त है, उसी प्रकार ब्रह्म जो है असंग है, अविनाशी है। उसी प्रकार जैसे हमारी आंखें निर्लिप्त थी उन बादल से, उसी प्रकार मैं आत्मा, मैं जीवात्मा जो है अविनाशी हूँ, असंग हूँ, चैतन्य स्वरूप हूँ। तो जब मैं आत्मा असंग हूँ, बंधन मुक्त हूँ, तो मुक्ति की फिर बात ही क्यों आती है? कोई मुक्ति की बात ही नहीं है। और यह सब फिर दोष जो है बुद्धि में, इसको कैसे दूर करेंगे? तो जिस प्रकार स्वप्न में शेर हमें डरा सकता है, उसी प्रकार यह ज्ञान, यह श्रुति वचन, यह वेदों के महावाक्य, यह गुरु वचन और गुरु के अनुभव हमें जगा सकते हैं। तो इसीलिए वेदों को कहते हैं कि वो सिंह की तरह है, वो हमें जागृत कर सकते हैं, हमें गहरी नींद से, हमारे सपनों में से हमें जगा सकते हैं। तो गुरु वचन या गुरु के अनुभव हमें इस माया से, माया को असत कराते हैं और असत से हमें सत्स्वरूप तक ले जाते हैं। तो आगे के श्लोक में बुद्धि को और एक्सप्लेन किया है और ब्रह्म का नित्य स्वरूप समझाया गया है। तो आगे पढ़ते हैं श्लोक नंबर 573। अस्तिति प्रत्ययो यश्च यश्च नास्तिति वस्तुनि बुद्धेरेव गुणावेत्तो न तु नित्यस्य वस्तुनः। तो यहाँ अस्ति और नास्ति बोल रहे हैं, मतलब है और नहीं है। अस्ति मतलब है और नास्ति मतलब नहीं है। तो यह अस्ति और नास्ति यह बुद्धि के गुण है और नहीं है, यह दोनों ही बुद्धि के निर्णय होते हैं। और दोनों ही है जो है ये अवधारणा है कि खुशी है, खुशी नहीं है, दुख है, सुख नहीं है, अच्छा है, बुरा है, अच्छा नहीं है, पसंद है, पसंद नहीं है। ये सब हमारे मन बुद्धि के हैं, मन बुद्धि के दोष हैं। ये ब्रह्म में है ही नहीं, क्योंकि ब्रह्म तो नित्य है, वो तो निर्गुण है, उसमें ये सब, और बिना कला का है, तो उसमें ये सब कुछ नहीं है। और यह जो ब्रह्म है वो तो हमारी बुद्धि को प्रकाशित करता है। तो जो बुद्धि की धारणा है वो ब्रह्म में भला कैसे हो सकती है? क्योंकि जो प्रकाशित होने वाला है वो प्रकाश करने वालों पर प्रभाव नहीं डाल सकता। तो जैसे सूर्य, जो एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे सूर्य है, जगत की हर वस्तु को, व्यक्ति को प्रकाशित करता है, पर जगत की वस्तुएं सूर्य में तो नहीं है। तो सूर्य क्या हुआ? अलिप्त हुआ, निर्लिप्त हुआ। उसी प्रकार ब्रह्म जो है अलिप्त है, निर्लिप्त है, अविकारी है। और यह ब्रह्म जो है यह तो अनंत है, इनफाइनाइट है, असीमित है। तो अनंत जो इनफाइनाइट होता है, असीमित होता है, उसमें जोड़ना या घटाना इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनफाइनाइट में आप कुछ भी जोड़ो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, वो इनफाइनाइट ही रहता है। तो इस अनंत में कुछ भी जोड़ना घटाने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो यह जो ब्रह्म है यह नित्य है, इसमें है नहीं है, इन दोनों को वो प्रकाशित करता है, इसलिए इन दोनों से परे है नहीं है। इसलिए यह भी नहीं कह सकते कि चेतना है या नहीं है। जैसे हमें अपने मरण का अनुभव नहीं है, न ही जन्म का अनुभव नहीं है, तो मैं कहीं गया ही नहीं तो आऊंगा कैसे? और ना होने का कभी भी अनुभव नहीं है, इसलिए मैं कभी भी ये नहीं कहता कि मैं हूं, मैं हूं। नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मैं तो सदा हूं ही।
इसलिए हम बार बार थोड़ी ना बोलते हैं अपने आप को या किसी और को कि मुझे देखो मैं हूं मैं हूं, क्योंकि मैं तो नित्य हूं ही। इसलिए कहा जाता है कि बुद्धि की भाषा इस परम सत्य को कभी भी नहीं समझ सकती, और इसकी अभिव्यक्ति को, ब्रह्म की अभिव्यक्ति को वो समझने के बहुत ही दूर है। इसलिए कहते हैं कि यह बुद्धि से परे है। जो परम तत्व का की समझ है, अनुभव है, वो बुद्धि से परे है, वो इंद्रियों से परे है। तो इसलिए आप कई बार देखते हैं जो बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं, वो लोग इतना ज्यादा क्वेश्चन करते हैं इस परमात्मा के ऊपर, जिसका जो हम कहते हैं कि परमात्मा सबका कारण है, तो वो पूछते हैं अब परमात्मा का कारण कौन है। तो इस प्रकार वो अपना इंटेलिजेंस कुछ ज्यादा ही यूज करते हैं, इसलिए वो इस परम सत्य का कभी अनुभव ही नहीं कर सकते या समझ ही नहीं सकते। और कई लोग इस तरीके की भी बातें करते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि बहुत ज्यादा चलती है, तो वह यही बोलते हैं कि यह सब तो हमें डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा। हालांकि वो अपने प्रोफेशन में बहुत अच्छा काम करते हैं, पर इस परमात्मा तत्व को वह नहीं समझ सकते, क्योंकि ये बुद्धि से परे की चीज है। अब आगे गुरु कहते हैं आत्मा में कोई गुण नहीं होते, क्योंकि गुण तो उसमें होते हैं जो वस्तुएं होती हैं। तो और वस्तुएं जो हैं वो अनित्य हैं, सीमित हैं, फाइनाइट हैं, नश्वर हैं। इसलिए इस आत्मा को हम वस्तु नहीं कह सकते, क्योंकि ये तो निर्गुण है। इसलिए कहा जाता है कि यह आत्मा अनंत है, असीम है, जिसमें कोई गुण नहीं है, गुणातीत है, मतलब सब गुणों से वह ऊपर है। इस उसके लिए अस्ति और नास्ति का प्रयोग नहीं कर सकते, मतलब इस परमात्मा के लिए है या नहीं है का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि ये तो नित्य है ही। और आगे कहते हैं कि यह सब जो है माया द्वारा कल्पित है। अस्ति नास्ति और जो भी हमें दिखाई दे रहा है, बंधन मोक्ष जो समझ में हमें कल्पित होता है, यह सब माया के कारण है। तो श्लोक नंबर 574 पढ़ेंगे। अतस्तो मायया कल्पितो बंध मोक्षो न चात्मनि निष्कले निष्क्रिये शांते निर्वधे निरंजने अद्वितीये परे तत्वे व्योमवत् कल्पना कुतः। अतः बंधन और मोक्ष दोनों ही माया द्वारा कल्पित हैं, सत्य की अज्ञानता के कारण। और यह जो सत्य है वह तो अनंत है, असीम है, वह आकाश के समान है। व्योम मतलब आकाश से उसकी तुलना करिए, क्योंकि हमारे पास अभी ये 5 तत्व हैं जिससे हम उसको कंपेयर कर सकते हैं। तो 5 तत्वों में भी जो अति सूक्ष्म है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, वो है आकाश तत्व, और उससे भी जो सूक्ष्म है वो है परमात्मा तत्व। तो यह परमात्मा तत्व जो परम सत्य है वो आकाश के समान निर्वयव है, मतलब कभी भी वो कम ज्यादा नहीं होता। वह निर्दोष है, शांत है, अद्वितीय है, उसके समान कोई दूसरा नहीं है। निर्मल है, निरंजन है, एकदम शुद्ध है, विशुद्ध, प्योर, सर्वव्यापी है, आकाशवत है, मतलब आकाश के समान। हमारी समझने के लिए आकाश से कंपेयर किया। तो भला ऐसे परम तत्व को हम कैसे किसी सीमा में बांध सकते हैं, या हम कैसे उसको शब्दों में समझा सकते हैं, या कल्पना भी कर सकते हैं उसकी। तो यही हमें विचार करना है कि जो परम सत्य है, जो सब जगह व्याप्त है, या यह कह लें उसमें जो सब कुछ व्याप्त है, जिसे हम सर्वव्यापी कहते हैं, उसकी कल्पना करना या उसको सीमा में बांधना कैसे पॉसिबल है। अब आगे कहते हैं श्लोक नंबर 575 में कि न तो इस ब्रह्म की प्रलय है, न ही इसकी उत्पत्ति है। प्रलय मतलब मृत्यु और उत्पत्ति मतलब जन्म। तो श्लोक नंबर है 575। न निरोधो न चोत्पत्ति न बंधो न च साधकः न मुमुक्षुर्न विमुक्तः इत्येषा परमार्थता। इस परम सत्य में न तो मृत्यु है, निरोधो मतलब प्रलय, मृत्यु भी नहीं है, और न ही जन्म है, न च उत्पत्ति
न ही उसका जन्म है, न ही बंधा है ये, न ही कोई बंधन है उसमें, न ही साधक साधना करने वाला है, न ही न च साधकः, न साधना करने वाला है, न मुक्ति की इच्छा करने वाला मुमुक्ष है, न ही मुक्त है। तो जब वो बंधा ही नहीं है तो फिर मुक्त क्या? तुम हो ही मुक्त, और यह जो मुक्त वह हमारा वास्तविक स्वरूप है, ऐसा गुरु बता रहे हैं। तो मुक्ति कौन सी बड़ी बात है? जब हम ऑलरेडी मुक्त हैं ही, जो हमारा वास्तविक स्वरूप है मुक्त, तो फिर अब मुक्ति की ऐसी कौन सी बड़ी बात है? जो हम पूरे टाइम बोलते रहते हैं ना, हमें मुक्ति चाहिए और मुक्ति बड़ी बात है, हमने उसको एक बड़ा सा सब्जेक्ट बना लिया है। और अभी तक हम समझते थे कि मुक्ति हम लोगों जैसे की नहीं है, कोई बड़े बड़े महात्मा होते होंगे जो बहुत तपस्या करेंगे जंगल में जाके, उनको मुक्ति की प्राप्ति होगी। पर यहाँ शंकराचार्य जी ने हमको बड़ी सरलता से और सुगमता से बता दिया कि मुक्ति मतलब बस ये हमारी अज्ञानता के कारण है, मूर्खता के कारण है, और बस इस अज्ञानता को हमें ज्ञान से दूर करना है। तो ज्ञान से मुझे अपने स्वरूप का पता चल जाएगा। अभी तक अज्ञानता के कारण मुझे अपना स्वरूप पता ही नहीं था, इसलिए मैं बहुत ही परेशान और दुखी हो रहा था। तो गुरु उपदेश से, कौन से गुरु के उपदेश? शास्त्रों के महावाक्य, और उसमें जो गुरु ने कहा कि वह तुम हो, तत्वमसि, जो चांदोग्य उपनिषद से लिया गया है। तो ऐसे गुरु के उपदेश से और गुरु के स्वयं के अनुभव से शिष्य को अपरोक्ष अनुभूति हुई, और अपरोक्ष अनुभूति के क्षण में ही जीवन मुक्त का यही अनुभव हुआ कि मैं आत्मा ही तो ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म ही तो हूँ। तो इस प्रकार इस श्लोक में आखिरी लाइन में कहा है, इत्येषा परमार्थता, मतलब यही परम सत्य है। तो इस प्रकार गुरु के उपदेश से और अनुभव से शिष्य को अपरोक्ष अनुभूति हुई। अब आगे के श्लोक में गुरु के अंतिम वचन कहे जा रहे हैं। तो इसको शिष्य की मुक्ति का भी टाइटल दिया है। श्लोक नंबर है 576। सकल निगम चूड़ा स्वांत सिद्धांत रूपम परम इदम अति गुह्यम दर्शितम ते मयाद्य अपगत कलिदोषम काम निर्मुक्त बुद्धिम स्वसुत वद सकृताम भावयित्वा मुमुक्षम। तो गुरु यहाँ कहते हैं, हे वत्स्य, मतलब उस शिष्य को संबोधित कर रहे हैं, तुम एक होनहार शिष्य हो। और होनहार शिष्य मतलब जो शिष्य बहुत ही ईमानदारी से गुरु पर पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ ज्ञान प्राप्त करता है, और जो ज्ञान के लिए पूरा तैयार है और उस ज्ञान को पूरा अपनी लाइफ में अप्लाई करके उसका अनुभव करने के लिए तैयार है। तो ऐसे शिष्य को गुरु संबोधित कर रहे हैं, हे वत्स, तुम बड़े ही होनहार हो, मुमुक्षु हो। और आपको याद होगा अपन ने भगवत गीता में 10th अध्याय में 1st या 2nd श्लोक में गुरु और शिष्य के लक्षण पढ़े थे। तो जो शिष्य होता है, प्रियमाणी उसको बोला जाता है, जो ज्ञान लेने के लिए तैयार है। और जो गुरु जो ज्ञान ऐसे शिष्य को देने जा रहा है, उसको बोला था हितकामी, मतलब वो सिर्फ शिष्य का हित चाहता है। तो ऐसे शिष्य को गुरु संबोधित कर रहे हैं कि हे वत्स, तुम बहुत ही एक होनहार शिष्य हो, मुमुक्ष हो, और मैंने तुझे अपना पुत्र मानकर आज समस्त उपनिषदों का सार शिरोमणि, मतलब चूड़ा, चूड़ामणि, शिरोमणि मतलब जो सर पर पहना जाता है, क्राउन, उसको चूड़ा भी कहा जाता है। तो मैंने आज समस्त उपनिषदों का सार शिरोमणि और ये अति गूढ़ रहस्य जो गुहितम है, मतलब गुहितम मतलब बेस्ट, सर्वश्रेष्ठ जो ज्ञान है, जो वेदों में जो प्रतिष्ठित है अद्वैत ज्ञान, उसको, इस ब्रह्म ज्ञान को मैंने बारंबार तुझे समझाया है, ताकि अज्ञानता से जो तुझे द्वैत दिखाई दे रहा है, जो तुझे भ्रांतियां हो गई हैं, और जो अपने को तू बंधन में मान रहा है, तो उसकी जो तू मुक्ति की कामना कर रहा है, वे सब इस ज्ञान से मिट जाएंगे, और कली के दोष से तुझे शुद्धि मिल जाएगी। कली दोष बोला है, कली के दोष मतलब कलयुग के दोष। तो कलयुग के दोष क्या है? आलस और प्रमाद। तो इन दोषों से तुझे शुद्धि मिल जाएगी और तेरी बुद्धि प्रज्ञावान हो जाएगी।
तो इस प्रकार जो विवेकी बुद्धि हो गई है, कुशाग्र बुद्धि हो गई है, इस बुद्धि का सही उपयोग तू कर सकेगा। तो इस प्रकार गुरु शिष्य को कह रहे हैं। और आगे कहते हैं कि इस प्रकार इस ज्ञान प्राप्ति के बाद शिष्य का भ्रम मिट जाता है और वह स्वयं अपने आप को ब्रह्म स्वरूप ही मानने लग जाता है। और यही उसकी उन्नति है, यही उसका लक्ष्य था। इसी को कहते हैं मोक्ष। जो हम 4 पुरुषार्थ की बात करते हैं, तो ये जो चौथा पुरुषार्थ है, उसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो आज हमने ये चौथे पुरुषार्थ की बात की और इसी को उन्नति कहते हैं। और यही हमारे लिए भी उन्नति है, जब हम इस ज्ञान का श्रवण मनन करके और अपने जीवन में इसको अप्लाई करके अनुभव करना शुरू करेंगे। और यही ज्ञान सभी वेदांत ग्रंथों में प्रकट हुआ है। और इन्हीं सब ग्रंथों का पूरा सार तथ्य श्री शंकराचार्य जी ने संक्षेप में इस प्रकरण ग्रंथ विवेक चूड़ामणि के माध्यम से शिष्य के सामने प्रकट किया, जो सभी मुमुक्षुओं, जैसे हम सब जो मुमुक्ष हैं, उन सबको यह ज्ञान प्राप्त हुआ। और यही सच्चा मार्गदर्शन है मुमुक्षों के लिए। तो यहाँ जो है गुरु और शिष्य, गुरु का अपना उपदेश जो है पूरा हुआ। अब आगे के श्लोक में बताएंगे कि शिष्य गुरु को प्रणाम करता है और आगे बढ़ता है। श्लोक नंबर 577। इति श्रुत्वा गुरोर्वाक्यम् प्रश्रेयेण कृतामितिः सतेन समनुज्ञातो ययो निर्मुक्त बंधनः। तो गुरु का उपदेश यहाँ पूरा हुआ। और जो शिष्य है, जो अभी तक एक सन्यासी शिष्य था, अब वो जो है विद्वत सन्यासी हुआ। मतलब अभी तक वो शिष्य था, सन्यासी बनने जा रहा था, अब वो कंप्लीट पूरी तरह सन्यासी हुआ। उसने सब कुछ त्याग दिया, इंक्लूडिंग उसने अपना निवास स्थान, घर भी त्याग दिया। तो इस प्रकार ऐसे सन्यासी को, जो अपना घर भी त्याग देते हैं, उनको परिव्राजक सन्यासी कहते हैं। तो इस प्रकार गुरु के वचन को सुनकर शिष्य ने गुरु को श्रद्धा पूर्वक और आदर पूर्वक प्रणाम किया और उनसे आज्ञा पाकर बंधन मुक्त होकर चला गया। अब क्योंकि यह जो शिष्य है वो आत्म अनुभवी है, आत्मनिष्ठ है, वो अपने आप अब इंडिपेंडेंट हो गया है, वह गुरु को पकड़कर नहीं रखेगा और न ही गुरु उसको पकड़ के रखेगा। क्योंकि गुरु को भी पता है कि अब ये पूरी तरह आत्मनिष्ठ है, अब वह संसार में भ्रमण करने लायक हो गया है, मतलब स्टेबल हो गया है। अब संसार की कोई भी चीज उस पर प्रभाव नहीं डाल सकती। तो इस प्रकार गुरु भी शिष्य को आज्ञा देता है और शिष्य प्रणाम करके आगे चलता है। अब ये जो शिष्य है, सन्यासी शिष्य जिसकी हम बात कर रहे हैं, आत्म साक्षात्कार होने से उसकी जो दृष्टि है, अब उसमें और गुरु में कोई भेद नहीं रह गया है, क्योंकि दोनों ही कैवल्य आत्म तत्व का साक्षात्कार प्राप्त कर चुके हैं। फिर भी ये जो शिष्य है, ये गुरु के प्रति उसको श्रद्धा होती है। क्योंकि वह गुरु उपदेश सुनकर, गुरु के निर्देश के सहारे ही उसको आत्मबोध की प्राप्ति हुई है और वह संसार बंधन से मुक्त हुआ है। इसलिए यह शिष्य गुरु चरणों में प्रणाम करता है। तो व्यवहारिक दृष्टि से शिष्य गुरु को हमेशा प्रणाम करेगा, पर आध्यात्मिक दृष्टि से अब ये गुरु शिष्य का जो रिश्ता है, फॉर्मल रिलेशनशिप है, वह समाप्त होती है। पर यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि अद्वैत के हिसाब से तो गुरु और शिष्य सेम हो गए, अद्वैत के हिसाब से हम सब सेम हैं, पर व्यवहार संसार में हमें थोड़ा द्वैत व्यवहार करना पड़ता है, क्योंकि ये जो पूरा संसार चलता है ये लेन देन पे चलता है, ट्रांजैक्शन पर चलता है। तो यदि हम अद्वैत में रह के किसी से हमने 1 लाख रुपए उधार लिए और बाद में कह दिया मैं और तुम एक ही हो, देने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे नहीं चलेगा। तो इस प्रकार ये लॉजिकल थिंकिंग से हमें लगाना है कि व्यवहार की दुनिया में हमें अद्वैत नहीं डालना है, ये अद्वैत हमारे अंदर की यात्रा के लिए है। तो इस बात को हमें अच्छे से समझना है। या फिर हम ये सब समझें कि हम सब तो एक ही हैं, सब ब्रह्म ही है, तो मैं बड़ों को आदर नहीं करूंगा,
मैं ऐसे ही रहूंगा, मैं अकड़ कर खड़ा रहूंगा, तो ये ऐसे सब व्यवहार दुनिया में नहीं चलता। तो ये अच्छे से हमें समझना है कि अद्वैत ज्ञान क्या है। और ये लास्ट लाइन श्लोक की है, ययो निर्मुक्त बंधना, मतलब बंधन मुक्त होकर शिष्य जो है चला गया। तो शिष्य ने 7 क्वेश्चन पूछे थे शुरुआत में, ये विवेक चूड़ामणि के शुरुआत में शिष्य को जो कंफ्यूजन थे और क्वेश्चन थे वो उसने पूछे थे, को नाम बंध। तब उसके आंसर में जो बताया गया था कि जो गलत धारणा है, अनात्मा को आत्मा जो मान लिया है कि मैं शरीर हूं, मैं जीव हूं, इसी बंधन से वो मुक्त हुआ। और अब जो है शिष्य चला गया। तो अब गुरु क्या करेगा? तो नेक्स्ट श्लोक में बताया है कि गुरु क्या करने वाले हैं। गुरुरेव सदानंद सिंधौ निर्मग्न मानसः काव्यन् वसुधाम सर्वां विचचार निरंतरः। तो शिष्य को विदा करने के बाद अब गुरु भी गुरु नहीं रह गए। अब गुरु भी जो है नित्य सदा आनंद सागर में डूबे हुए ब्रह्म भाव में मगन रहकर धरती को उपदेशों से पवित्र करते हुए इधर उधर भ्रमण करने लगे, विचरने लगे, ताकि अन्य जो जिज्ञासु हैं, अन्य जो मुमुक्ष शिष्य हैं, अन्य जो साधक हैं, जिनको जो ज्ञान प्राप्ति के इच्छुक हैं, उन्हें ज्ञान प्राप्ति का लाभ मिल सके, इसलिए वह भी अपनी यात्रा पर निकल पड़े। तो जो ऐसे महात्मा गुरु होते हैं वे आनंद में भीगे रहते हैं और हमेशा निस्वार्थ भाव से सेवा देने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। और जो अपना सब कुछ त्याग देते हैं, अपना घर भी त्याग देते हैं, ऐसे गुरु को परिवाजक ही कहा गया है। और फिर वो जो सब अपना निवास स्थान भी छोड़ देते हैं तो पूरी धरती का भ्रमण करते रहते हैं, उपदेश और आशीर्वाद देते रहते हैं। उनका अपना कोई निजी उद्देश्य नहीं है या कोई अन्य उद्देश्य नहीं रहता। तो जरूरी नहीं है कि हर गुरु जो है सब कुछ त्याग कर और धरती का भ्रमण करे, यह जरूरी नहीं है। कई गुरु अपने एक स्थान पर भी बैठकर उपदेश और आशीर्वाद की सेवाएं प्रदान करते रहते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि गुरु और शिष्य मिले और फिर शिष्य ने गुरु से प्रश्न किए, शिष्य को ज्ञान की प्राप्ति हुई। और कौन से शिष्य को ज्ञान की प्राप्ति हुई? जो मुमुक्ष था, जो ज्ञान प्राप्ति के लिए तैयार था, जो मनन चिंतन करने के लिए तैयार था, जिसको अपने गुरु पर पूरी श्रद्धा और विश्वास था। और गुरु ने पूरा ज्ञान दिया और फिर ऐसा शिष्य पूरा ज्ञान लेके अप्रोक्ष अनुभूति करके गुरु की आज्ञा लेके प्रणाम करके निकल गया और शिष्य गुरु अपने रास्ते निकल गए, शिष्य और गुरु अपने अपने रास्ते निकल पड़े। अब जो क्वेश्चन पूछे थे शिष्य ने वह हम एक बार रिवाइज कर लेंगे। तो जो 7 क्वेश्चन पूछे थे, सबसे पहला क्वेश्चन था को नाम बंध, मतलब ये बंधन क्या है। दूसरा था कथमेश अगत, यह बंधन कैसे हुआ। तीसरा क्वेश्चन था कथम प्रतिष्ठस्य, मतलब यह बंधन इतने वक्त से कैसे रह गया। चौथा क्वेश्चन था कथम विमोक्षो, कैसे इस बंधन से हम मुक्त होंगे। पांचवा क्वेश्चन था कोसाव अनात्मा, यह अनात्मा क्या है। छठा क्वेश्चन था परम का आत्मा, यह परमात्मा क्या है। और सातवां क्वेश्चन था तयोर विवेके कथमेतत् उच्यताम, मतलब इस आत्मा अनात्मा को कैसे हम जानेंगे। और पहला तयोर विवेक, मतलब इसका विवेक हमें कैसे होगा। तो ये 7 क्वेश्चन पूछे थे शिष्य ने। तो जो हमने तो पूरी विवेक चूड़ामणि पढ़ ली और सातों के आंसर हमें पता है, पर हम शॉर्ट में एक एक लाइन में सारे आंसर समझ लेंगे। को नाम बंध, मतलब यह बंधन क्या था। तो इसका आंसर जो हमको समझ में आया कि तमोगुण, अज्ञानता के कारण, गलत धारणा से शरीर को हम अपना स्वरूप मान बैठे थे, इसलिए हम अपूर्ण अपने आप को समझ रहे थे, अतृप्त समझ रहे थे। और फिर यह अपूर्णता के कारण हमें दुख हो रहा था और यह दुखी बंधन का कारण है। तो तमोगुण के कारण आवरण शक्ति और रजोगुण के कारण विक्षेप शक्ति। फिर जो दूसरा क्वेश्चन कथमेश अगतः, यह बंधन कैसे हुआ। तो बताया तमोगुण के कारण, आवरण शक्ति के कारण। जैसे राहु ने सूर्य को ढक लिया हमें लगा, उसी प्रकार तमोगुण ने हमारे ज्ञान स्वरूप को ढक लिया।
फिर तीसरा कथम प्रतिष्ठस्य, ये बंधन इतने वक्त से कैसे रहा। तो इसका आंसर बहुत अच्छे से एक पूरे पेड़ कैसे होता है वैसे हमें समझाया था। तो अज्ञानता इसका बीज है, देहात्म बुद्धि जो है वह अंकुर है, और आसक्ति इच्छा वासना इसकी कोपले हैं, और कर्म रूपी जल से हम इस वृक्ष को सींचते रहते हैं। शाखाएं जो इंद्रियां हैं, विषय जो हैं वो फूल हैं, जो हमारे 5 सेंसेस हैं वो फूल हैं, दुख सुख इसके फल हैं, और जो पक्षी जो है इन फलों को खाने वाला, मतलब जो हम अपने आप को जीवात्मा समझते हैं वो है। और फिर चौथा क्वेश्चन था कथम विमोक्ष, इस बंधन से हम मुक्त कैसे होंगे। तो अब आंसर मिल गया है, ब्रह्म ज्ञान से, विवेक द्वारा, श्रवण मनन करके, मतलब श्रुति युक्ति अनुभूति करके। इसमें हमें साधन चतुष्टय बताया था, विवेक वैराग्य षट संपत्ति और मुमुक्षुता। तो षट संपत्ति भी हमें समझ में आ गई है, शम दम उप्रति तितिक्षा श्रद्धा और समाधान। फिर 5वां क्वेश्चन था को सावनात्मा, यह अनात्मा क्या है। तो अब इसका आंसर भी हमें पता है, ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, और ये त्रिगुणमय माया, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण। फिर छठा क्वेश्चन था परम का आत्मा, यह परमात्मा क्या है। तो अब हमको समझ गया, जो नित्य है, जो शाश्वत है, जो सर्वज्ञ है, प्रज्ञान घन, हर जगह जो मौजूद है, निर्विकारी निराकारी, निर्गुण एक रूप, कैवल्य, वह जो सबका मूल है वही परमात्मा है, जो परम सत है, सत मात्र है। फिर 7वां क्वेश्चन जो था तयोर विवेक, इसका विवेक कैसे होगा, आप मतलब और बताइए कि आत्मा अनात्मा को कैसे जानेंगे, कृपा करके बताइए, ऐसे शिष्य का क्वेश्चन था। तो इसका आंसर हमें अच्छे से समझ गया कि पंचकोश विवेक से, आत्मा अनात्मा विवेक से हम समझेंगे नैति नैति के सिद्धांत से कि मैं ये भी नहीं हूं, मैं ये भी नहीं हूं। जैसे हमने कल निर्वाण षट्कम में पढ़ा था कि मैं ये कुछ भी नहीं हूं, और फिर जो कुछ शेष रह गया सब कुछ नकारने के बाद उसको जानने वाला मैं साक्षी, स्वयं साक्षी हूं मैं। तो इस प्रकार हम इन 7 क्वेश्चन का हमें आंसर मिला, जिस प्रकार शिष्य को मिला। शिष्य ने तो ज्ञान से उसकी अनुभूति कर ली, और वह फिर बंधन मुक्त हुआ और आज्ञा लेकर गुरु से अपने रास्ते चला गया, और गुरु अपने रास्ते चले गए। तो यहाँ यह जो गुरु शिष्य का संवाद जो था यहाँ पर समाप्त होता है। अब आगे श्री शंकराचार्य जी हमको जो बता रहे हैं उसे इस ग्रंथ की महिमा कहा गया है। तो श्लोक नंबर 579 में ग्रंथ की महिमा कही है। श्लोक इस प्रकार है, इत्याचारस्य शिष्यस्य संवादेनात्मलक्षणम् निरूपितं मुमुक्षूणां सुखबोधोपपत्तये। तो यहाँ शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि जो विवेक चूड़ामणि सुन रहे हैं उनसे कह रहे हैं, मतलब हम सभी को कह रहे हैं कि इस प्रकार गुरु और शिष्य के संवाद द्वारा आत्मा के स्वरूप का निरूपण किया है, जो बड़ी सरलता और सुगमता पूर्वक किया गया है, ताकि कोई भी मुमुक्षु जो मोक्ष चाहता है वह इससे लाभ ले सके। यहाँ आत्मा को शास्त्रों के प्रमाण से समझाया गया है, क्योंकि शास्त्र जो है दर्पण का काम करते हैं। अब क्यों ऐसा बोला है, दर्पण की क्यों आवश्यकता है हमें, क्योंकि हमारी दृष्टि कितनी भी अच्छी हो, हमारा विजन कितना भी अच्छा हो, हम अपने आप को नहीं देख सकते। उसी प्रकार हम बहुत ही जानकार हों, इंटेलिजेंट हों, पर हम अपने आप को नहीं जान सकते। और उस अपने आप को जानने का एक ही तरीका है, जब हमारे सामने दर्पण हो। तो दर्पण अपने आप ही हमें सब बता देता है कि हम क्या हैं और हमें क्या करना है। तो ये जो शास्त्र हैं दर्पण का कार्य करते हैं। तो इसलिए शंकराचार्य जी ने शास्त्रों का प्रमाण लिया है, और शास्त्रों के उपदेशों को गुरु शिष्य के संवाद के रूप में प्रस्तुत किया है। तो इस प्रकार शंकराचार्य जी ने यह प्रकरण अद्वैत ग्रंथ विवेक चूड़ामणि हम सबके सामने प्रस्तुत किया। और आगे के श्लोक में शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि यह जो उपदेश है इसका आदर करने को कह रहे हैं। आदर करने का मतलब कि इसको प्रैक्टिस में लाओ, इसका श्रवण मनन करो और प्रैक्टिस में लाओ। तो नेक्स्ट श्लोक है श्लोक नंबर 580। हितमिदम् उपदेशम् आद्रियान्ताम्
विहित निरस्त समस्त चित्त दोषः भव सुख विरताः प्रशांत चित्तः श्रुति रसिका यतयो मुमुक्षवो ये। शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि इस उपदेश का आदर करो। तो कौन करेगा इस उपदेश का आदर? तो कहा है जिनके विकार दूर हो गए हों, जो संसार के विषय भोगों से विरक्त हो गया हो, जिसका मन शांत हो गया हो, जो उपनिषद के रसिक हैं, रुचि रखते हैं उपनिषद में, जिनको उपनिषद पढ़ने में आनंद आता है, जो यतयो है मतलब जो इस ज्ञान को समझकर अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं, और जो मुक्ति के इच्छुक हैं, जो मुमुक्षु हैं। तो ऐसे व्यक्ति विवेक चूड़ामणि पढ़ेंगे, समझेंगे और इस ग्रंथ का आदर करेंगे, मतलब प्रैक्टिस करेंगे। और आगे कहते हैं श्लोक नंबर 581, ये विवेक चूड़ामणि का लास्ट श्लोक है और इसको बहुत ही एक कविता के तरीके से कहा गया है, उसके शब्द भी वैसे ही हैं। इसको पढ़ेंगे श्लोक नंबर 581। संसार ध्वनिताप भानु किरण क्रोध भूत दाह व्यथा खिन्नानां जलकांक्ष्य मरुभुवि भ्रान्त्या परिभ्रम्यताम् अत्यासन सुधां बुधिं सुखकरम् ब्रह्म अद्वयं दर्शयन्ति येषां शंकर भारती विजयते निर्वाण संदायिनी। तो इसका मतलब हम बिल्कुल कुछ ही लाइनों में समझाएंगे कि संसार मार्ग में तपती हुई सूर्य की किरणों से उत्पन्न पीड़ित लोगों के लिए, मतलब जो संसार में हमें पीड़ा होती है, कौन सी पीड़ा होती है? एक तो आध्यात्मिक पीड़ा, आदि भौतिक और आदि दैविक। तो आध्यात्मिक पीड़ा मतलब हमारे मन की पीड़ा, हमारे मन में जो दुख विक्षेप होते हैं, फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, टेंशन, ये आध्यात्मिक पीड़ा। फिर आदि दैविक पीड़ा, आदि दैविक पीड़ा मतलब नेचुरल कैलामिटीज जैसे तूफान, भूकंप, बाढ़ जो आ जाती है यह। फिर आदि भौतिक पीड़ा, आदि भौतिक पीड़ा मतलब जो हमारे सामने अलग अलग परिस्थितियां आती हैं, व्यक्ति आते हैं, वस्तुएं आती हैं, इनको आदि भौतिक का है। तो ये सब संसार में चलता रहता है। तो संसार से जो परेशान हो गए हैं, जो पीड़ित हो गए हैं, जो तपती हुई सूर्य की किरणों से जिनको संबोधित किया है, ऐसे लोगों के लिए, और जो लोग प्यासे हैं और भ्रमित होकर मरुथल में जल की प्रतीक्षा के लिए भटक रहे हैं, जल की प्राप्ति की इच्छा के लिए भटक रहे हैं। मरुथल मतलब रेगिस्तान, तो फिर से इस संसार को रेगिस्तान कहा है। और जो लोग जल की इच्छा से प्राप्ति के लिए भटक रहे हैं, तो उनके कष्ट दूर करने के लिए शंकराचार्य जी ने यह वाणी, जो शंकराचार्य जी की ये जो वाणी है, उन लोगों को अमृत सागर का दर्शन कराती है और उनके एकदम निकट ही उनको मिल जाएगी, और जो उनको मोक्ष की प्राप्ति कराती है। तो इस प्रकार शंकराचार्य जी ने सच्चिदानंद ब्रह्म का उपलब्धि का मार्ग जो है वो निर्देशित करते हैं इस विवेक चूड़ामणि के द्वारा। तो यह थी पूरी आध्यात्मिक यात्रा जो हमें असत से सत की ओर ले जाएगी, स्वभाव से स्वरूप की ओर ले जाएगी, अनात्मा से आत्मा की ओर, अहमता ममता से समता की ओर, कर्ता से अकर्ता की ओर, टेम्पररी चीजों से परमानेंट की ओर मतलब अनित्य से नित्य की ओर, अटैचमेंट से डिटैचमेंट की ओर मतलब आसक्ति से अनासक्ति की ओर, और समबडी से नोबडी की ओर, जहां हमारा पूरा जीव भाव जो है पूर्ण रूप से मुक्त होता है और सभी प्रकार के बंधनों से हम मुक्त होते हैं। तो इसी को कहते हैं प्राप्तस्य प्राप्ति, और इसे ही मोक्ष कहते हैं। यही है अप्रोक्ष अनुभूति, यही है भगवत प्राप्ति। तो जैसे आत्मानुभवी शिष्य ने गुरु को प्रणाम किया और धन्यवाद दिया, तो अब हम भी शंकराचार्य जी को धन्यवाद देंगे, उनके गुरु को धन्यवाद देंगे। शिष्य ने श्लोक नंबर 589 में ही धन्यवाद किया था, धन्योसी हम कृतकृत्यो हम विमुक्तो हम भवग्राहक नित्यानंद स्वरूपो हम पूर्णो हम त्वद अनुग्रहात्। मतलब
मैं धन्य हूँ, मैं कृतकृत्य हुआ, मतलब जीवन में मैं जो चाहता था, जो मेरा लक्ष्य था, वो मेरा पूरा हुआ। मैं संसार के बंधनों से मुक्त हुआ, मैं शाश्वत आनंद रूप को प्राप्त हुआ, मैं पूर्ण हूँ। और ये सब कैसे हुआ? आपकी कृपा से हुआ, ऐसा शिष्य ने कहा था। तो हम भी मंगलाचरण के द्वारा उन गुरु को फिर से धन्यवाद करेंगे और प्रणाम करेंगे। सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम तम गोचरम गोविंदम परमानंदम सद्गुरुं प्रणतोस्म्यहम् सद्गुरुं प्रणतोस्म्यहम्। तो इस श्लोक द्वारा यह कह रहे हैं कि जो सभी वेदांत शास्त्रों के सिद्धांत द्वारा लक्षित किया गया है वह क्या है? वह यह ब्रह्म स्वरूप कि ब्रह्म सत जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म ना परा, जो ज्ञान इंद्रियों से परे है, ऐसे मेरे स्वरूप ब्रह्म से सतगुरु ने मेरा परिचय कराया। उन गुरु को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, उन गुरु को मैं धन्यवाद देता हूँ। तो जो ब्रह्म सत जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म ना परा बताया है, तो ब्रह्म सत मतलब मात्र एक ब्रह्म ही सत है, ओनली वन ट्रुथ। जगत मिथ्या मतलब ये पूरा जगत जो है, शरीर मन बुद्धि जो भी हमें दिखाई दे रहा है परिवर्तनशील, यह सब मिथ्या है, मतलब परिवर्तनशील है। जीवो ब्रह्म, तो जो मैं अपने आप को भोगने वाला जीव समझ रहा था, वह मैं ब्रह्म ही तो हूँ। जो रियल मैं हूँ वो ब्रह्म ही तो हूँ। जीवो ब्रह्मा ना परा, अन्य मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो इस प्रकार ब्रह्म सत्य को यहाँ पर लक्षित किया गया इस वेदांत के शास्त्रों के द्वारा। तो यह जो मेरा स्वरूप है, जो गुरु ने अपने उपदेश और अनुभव से मुझे मेरे स्वरूप से परिचय कराया, उन गुरु को हम प्रणाम करते हैं और धन्यवाद देते हैं। तो इस प्रकार यह विवेक चूड़ामणि ग्रंथ यहाँ पर समाप्त होता है। और इसकी समाप्ति के लिए इति श्रीमत परमहंस परिवाचिकाचार्य गोविंद भगवत पूज्य पाद शिष्य श्रीमत् शंकर भगवत प्रतो विवेक चूड़ामणि समाप्तः। ओम तत्सत्। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।